हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। इसमें वर्ब क्या है, इसके डेफिनेशंस क्या हैं, वगैरह वगैरह, और भी वेरियस टाइप्स ऑफ यूसेस क्या है जिसे हमें पढ़ना चाहिए और उसे समझकर हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्ब में हमें क्या पढ़ना है आज। वर्ब की अगर जहाँ तक बात है, तो अगर वर्ब में अगर हम लोग देखें, पार्ट वन हमारा वर्ब में तो है। हमें वर्ब सबसे पहले अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपको वर्ब से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिख रहा हो, है ना। ये पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो पॉइंट जब आपको दिख रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें वर्ब के डेफिनेशंस के बारे में बात किया गया है। वर्ब का डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो वर्ब है क्या। वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो, है ना, एक्शन के बारे में बात करता है, पोजीशन के बारे में बात करता है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करता है, ठीक है। तो एक्शन हो, पोजीशन हो, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग हो, इन सब के बारे में ये बात करता है और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो अब बात आती है कि ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं कि वर्ब से किस चीज़ का पता चलता है, एक्शन का पता चलता है, ठीक है। एक्शन हो गया, पोजीशन हो गया, या फिर आपका स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। इन सब का पता किससे चलता है, वर्ब से पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसको हम लोगों ने एक ग्राफिकली यहाँ पर डिज़ाइन किया है, इससे आपको और बेहतर समझ में आएगा कि वर्ब को कैसे हम समझ सकते हैं। तो वर्ब को हम डिवाइड किए थ्री कैटेगरीज में। तो पहला जो कैटेगरीज यहाँ पर आप देख रहे हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग है, इसी को हम क्या कहते हैं, टू बी वर्ब कहते हैं, ठीक है। सेकेंड कैटेगरीज की बात करें तो ये पोजीशन है, ठीक है, जो कि ओनरशिप दिखलाता है, अधिकार दिखलाता है, क्लियर। थर्ड जो कैटेगरी है वो है एक्शन वर्ब। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि वर्ब जो है तीन तरह से हम इनको यूज करते हैं। एक तो स्टेट ऑफ बीइंग के फॉर्म में, दूसरा जो है पोजीशन के फॉर्म में, और तीसरा जो होता है हमारा एक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं, क्लियर है। तो अब अगर हम प्रेजेंट टू बी वर्ब की बात करते हैं तो टू बी वर्ब जो है वो तीन तरह से आप यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट के लिए यूज कर सकते हैं, पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब बात आई कि प्रेजेंट के लिए अगर हम यूज करते हैं तो कौन सा वहां पर टू बी वर्ब यूज होगा। तो वहां आपको यूज करना है ये वाला इज, एम, आर, ठीक है। प्रेजेंट टू बी में अगर यूज करना हो टू बी वर्ब तो वो या तो इज होता है, या फिर एम होता है, या फिर आर होता है, ठीक है। इज और एम सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखेंगे कि इज और एम जो होता है हमारा ये क्या है, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जबकि आर क्या है हमारा, प्लूरल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इज एम सिंगुलर, और एम जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए सिर्फ यूज किया जाता है, जबकि इज जो है वो सारे पर्सन के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए, जैसे खास करके थर्ड पर्सन, ठीक है। ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, फिर कोई नाम हो जाता है तो उनके साथ हम लोग जनरली सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये तो रही बात प्रेजेंट टू बी वर्ब की। पास्ट टू बी वर्ब में कौन आता है, तो पास्ट टू बी वर्ब में आपके पास है वाज और वर्ड। वाज और वर्ड है, ठीक है। वाज यहाँ पर सिंगुलर है और वर्ड क्या है, प्लूरल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हमारे पास होता है शैल और विल, ठीक है। शैल जो है हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं, और विल जो है बेसिकली थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन के साथ यूज किया जाता है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं पोजेशन की। पोजेशन का मतलब क्या होता है, टू शो ऑनरशिप, अधिकार बतलाना। तो अधिकार बतलाने वाले वर्ब जो होते हैं उन्हें हम पॉजेसिव वर्ब कहते हैं। पॉजेसिव वर्ब में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी, क्योंकि देखिए जब आप वर्ब पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में ये भी ध्यान रखना है कि वर्ब जो है वो कहीं ना कहीं से टाइम के बारे में बात करता है, ठीक है। एक ऐसा एक्शन है दैट टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन, जो कि किसी भी एक्शन के होने के टाइम के बारे में बतलाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट पोजीशन भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव अ कार, तो मेरे पास अभी अभी जो पोजीशन है प्रेजेंट में वो क्या है कि मेरे पास एक कार है, ठीक है। आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक था, बट नाउ आई हैव अ कार। व्हाट डज इट मीन,
इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट में क्या मैं पोजेस कर रहा हूँ, प्रेजेंट में मैं क्या ओन कर रहा हूँ, पास्ट में मैं क्या ओन कर रहा था। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेजेंट में हैज हैव हो गया अधिकार दिखलाने के लिए। हैज जो है वो आपका बेसिकली सिंगुलर है और हैव जो है वो क्या है आपका प्लूरल है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद पास्ट की अगर हम बात करते हैं, पास्ट पॉजिटिव वर्ब की बात करें तो वो क्या होता है, हैड होता है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। आप यहाँ पर आई के साथ भी हैड लगा सकते थे, वी के साथ भी हैड लगा सकते हैं, यू के साथ भी हैड लगा सकते हैं, ही शी इट के साथ भी हैड लगा सकते हैं। क्लियर है, तो ये हम यहाँ पे बेसिकली देखते हैं। उसके बाद आता है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आपको मैंने पहले बताया कि जहां पे फ्यूचर की बात होगी वहां पे निश्चित तौर पे शैल और विल होंगे, लेकिन वो स्टेट ऑफ बीइंग बतला रहा है, पोजेशन बतला रहा है या एक्शन बतला रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा आपको आगे का पॉइंट से। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा शैल विल के बाद अगर हैव लग जा रहा है, ठीक है, तो ये समझिए कहीं ना कहीं से पोजीशन हो गया, है ना, समझ रहे हैं। और कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता है, तो अभी मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल इतना आप समझे कि फ्यूचर में पोजीशन एक्सप्रेस करने के लिए विल और शैल के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड जो कैटेगरी हुआ वर्ब का वो है एक्शन वर्ब। एक्शन में क्या करते हैं, एक्शन में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि वर्ब को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। V1, V2, यानी वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3 और एक V4 होता है। एक्चुअली V4 तो कहीं देखने को मिलता नहीं है, किसी भी बुक में आपको V4 नहीं मिलेगा। हाँ, उनको हम V1 प्लस ING बोलते हैं। V1 में यानी जो V1 फॉर्म होता है उसमें ING लगा देते हैं, तो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए हम लोग उसे V4 कहते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, V4 और लास्ट में हमारा होता है V5। ठीक है, V5 में क्या हो गया, S या ES ऐड करते हैं V1। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई कि जो एक्शन हम लोग यूज करते हैं V1 और V5 जो होता है, ये ध्यान रखेंगे ये प्रेजेंट है, इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि V1 और V5 जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना V1 और V5, ये दोनों क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि V1 जो होता है वो प्लूरल होता है, जबकि V5 जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। इस बात का ध्यान। इसके बाद अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो वहां पर हम V2 का यूज करते हैं और V3 का यूज करते हैं। V2 जो एक सिंपल पास्ट होता है, जबकि V3 जो है वो एक पास्ट परफेक्ट कहलाता है। V3 जो है हम इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट पार्टिसिपल कहिए। V3 को पास्ट पार्टिसिपल और V2 को सिंपली पास्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी V2 जो आप देख रहे हैं इसे हम सिंपली क्या कहेंगे, पास्ट। ठीक है, जबकि ये जो V3 है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। क्लियर है, तो इस तरह से हम उसे डिवाइड करते हैं वर्ब। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर एक्शन की अगर बात करें तो शैल विल का यूज तो करना ही करना है। शैल विल का यूज के साथ साथ आपको V1 का यूज करना है, इस बात का ध्यान रखें। शैल विल के बाद इसका यूज करना है, V1 का यूज करना है। ठीक है ना, तो ये रहा वर्ब के 3 कैटेगरीज। अब हम एक एक करके सबके बारे में समझेंगे कि टू बी वर्ब जो है वो किस किस फॉर्म में यूज किया जाता है, टू बी वर्ब का और क्या यूसेज है, पोजीशन का और क्या यूसेज है, और एक्शन का और क्या यूसेज है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग टू बी वर्ब के मोर यूसेज के बारे में। तो टू बी वर्ब के अगर मोर यूसेज के बारे में बात करें तो देखिए, टू बी वर्ब को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो तरीका है वो सिंपली टू बी वर्ब। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग, ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, ये स्टेट ऑफ बीइंग जो है बेसिकली अवस्था बतलाता है, कंडीशन बतलाता है, सिचुएशन बतलाता है, या फिर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, टू बी का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। अब यहाँ पर बात आती है कि ठीक है, ये जो टू बी का यूज हम सिर्फ कंडीशन, सर्कमस्टांसेस या फिर कंडीशंस बतलाने के लिए करते हैं, किस टाइम, तो किसी टाइम का हो सकता है, वो पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। पहला ये ध्यान रखेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग, टू बी वर्ब को स्टेट ऑफ बीइंग तभी कहा जा सकता है, टू बी तभी कह सकते हैं जब उससे कंडीशन का पता चल रहा हो या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस के बारे में पता चल। यहाँ एक और चीज नोट करने वाली बात है, वो ये कि जब आप टू बी वर्ब का यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंडीशन या सर्कमस्टांस बतलाने के लिए, तो वहां पर टू बी वर्ब ही मेन वर्ब होता है। दैट मीन्स
that there is no any other action verb will be used in the sentence. इसका मतलब ये सिंपली हुआ कि यहाँ पर सिंपली वो टू बी वर्ब होगा और उसके साथ कोई भी मेन वर्ब यूज नहीं किया जाएगा, तभी जाकर ये स्टेट ऑफ बीइंग कहलाते हैं। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि ये जो स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं वो कभी भी किसी भी एक्शन वर्ब के द्वारा फॉलोड नहीं होते हैं, इसका ध्यान। एग्जाम्पल की जहां तक बात है तो आप देखिए, कहता है शी इज यंग, शी इज यंग। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शी के बारे में बात कर रहे हैं और उसके प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट हम कह सकते हैं उनके अपीयरेंस की बात हम लोग कर रहे हैं कि शी इज यंग। लेकिन क्या ये सेम चीज पहले था? नो। पहले अगर हम बात करें तो शी वॉज नॉट यंग, शी वॉज चाइल्ड। फ्यूचर में क्या होगी? क्या वो यंग रहेगी? नो, शी विल बी ओल्ड। तो ये कंडीशन बदला, अपीयरेंस बदले, सिचुएशन बदला, यहाँ पर कोई भी दूसरा एक्शन वर्ब यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ पर आप जो इज एम आर है इनको हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो स्टेट ऑफ बीइंग को अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब का नाम देते हैं, अगर आप इसे ऑक्सिलरी कहते हैं, देखिए उस वर्ब में कोई फॉर्म नहीं आएगा। इज को हम स्टेट ऑफ बीइंग भी कहेंगे, ठीक है, और इज को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे। वाज को भी हम स्टेट ऑफ बीइंग कह सकते हैं और वाज को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके फंक्शंस थोड़े अलग। क्या अलग फंक्शन है ये जरा देखिए। तो मैंने क्या कहा कि जब ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो ये एक टेंस बनाएगा, टेंस क्रिएट करेगा। यानी टेंस बनाने के लिए दो वर्ब का जरूरत पड़ती है। पहला तो एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा एक होता है मेन वर्ब जो कि एक एक्शन वर्ब होता है। दोनों का सेंटेंस में होना बहुत जरूरी है जब हम टेंस बनाते हैं। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है वहां पर, ये जरा जानिए। तो जब कभी भी आप टेंस बनाते हैं, जब भी आप कोई टेंस लिखते हैं, सपोज अगर आपको कोई कह दे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखिए, तो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे? वहां पर सब्जेक्ट के बाद आप निश्चित तौर पे हैज, हैव में से किसी एक का यूज करेंगे और फट से आप मेन वर्ब यानी V3 का यूज करेंगे। क्यों ऐसा आपने क्यों किया? आप हैज, हैव के जगह पर इज क्यों नहीं लगाया? बात समझ में आ रही है? तो हमने इज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हर एक ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग टेंस बनाता है। अगर आप हैज, हैव प्लस V3 लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। उसी तरह से इज, एम, आर के बाद अगर आप V4 लगाते हैं तो V4 ही लगता है, तो वो क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। इस वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, जब भी कोई टू बी वर्ब का आप यूज करते हैं एज ऑक्सिलरी वर्ब, तो वो एक कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी ऑक्सिलरी वर्ब, टू बी वर्ब व्हेन यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब मेक और क्रिएट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी टू बी वर्ब का यूज एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से किया जाता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। इस बात का आपको भी ध्यान रखें। क्लियर है? चलिए दूसरा, इट इज फॉलोड बाय एक्शन वर्ब। ये हमेशा एक्शन वर्ब के द्वारा फॉलोड रहता है, इस बात का ध्यान रखें। अब वो एक्शन वर्ब या तो V4, देखिए मैंने आपको कह दिया कि V4 होता नहीं है, फिर भी फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस V1 प्लस ING को ही हम V4 कहते हैं। तो ये मानकर चलेंगे V4 का मतलब ING। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब टू बी, उनके बाद या तो आप V4 का यूज करेंगे या तो आप V3 का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी उनके बाद यानी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद V4 और V3 के अलावा कोई अदर वर्ब फॉर्म्स यूज नहीं किए जाते। ना तो आप V1 यूज कर सकते हैं, ना तो आप V2 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जनरली या तो V4 कर सकते हैं या फिर V3 कर सकते हैं। क्लियर? V5 का यूज भी नहीं किया जाता है इज, एम, आर के साथ। क्लियर है? समझ में आई बात? अब यहाँ देखिए, मिस्टर मोहित इज प्रोग्रेसिंग अ लॉट। मिस्टर मोहित जो है इन दिनों बहुत तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने इज यूज किया, यहाँ पे भी हमने इज यूज किया था। देख रहे हैं डिफरेंस, दोनों जगह इज लगा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे जो इज यूज किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है? कंडीशन, अपीयरेंस बता रहा है, ठीक है।
जबकि यहाँ इज का यूज जो किया गया है वो टेंस क्रिएट करने के लिए किया गया है, टेंस कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए किया गया है। तो आप बोलेंगे सर V4 लगा देंगे तो भी तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पर हेल्पिंग वर्ब ना लगाए तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है? बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। अगर मैं यहाँ से इज को हटा दूं और सिर्फ कह देता हूँ मिस्टर मोहित प्रोग्रेसिंग लॉट, तो कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस तो है लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस? नहीं पता सकते। इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो होता है टेंस बनाने में और टेंस को आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस बात का आपको भी यहाँ पे ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए, तो ये हमने टू बी वर्ब में देखा कि टू बी वर्ब जो है वो दो तरह से कैसे यूज किए जाते हैं। उसी तरह से पॉजेसिव वर्ब भी है, वो दो तरह से यूज किए जाते हैं। पॉजेसिव वर्ब में मैंने पहले बताया कि पॉजेसिव वर्ब्स क्या होते हैं, जो ऑनरशिप बतलाते हैं। पॉजेसिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच एक्सप्रेस ऑनरशिप ओवर द नाउन। किसी नाउन पे अधिकार दिखलाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात? क्लियर? तो यहाँ देखिए कि पॉजेसिव वर्ब दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक तो सिर्फ अधिकार दिखलाने के लिए और दूसरा एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में टेंस बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पोजेशन जब होगा तो इसका क्या यूज होगा और एज ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो इसका क्या फंक्शन होगा, इनको हमें देखना है। क्लियर है? तो यहाँ अगर आप देखें पोजेशन में तो ये क्या करता है? ओनरशिप दिखलाता है। ठीक है, जब भी पोजेसिव जो होंगे अगर वहां पर यूज कर रहे हैं एज अ पोजेशन तो वो क्या दिखाएगा? ओनरशिप दिखाएगा। कुछ क्वेश्चंस अब आप देख सकते हैं और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। अब तक जो चीज़ें हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ये कंसेप्ट है और इससे आप अटेम्प्ट करके देखें। ये आप देख सकते हैं फिलर्स के क्वेश्चंस है, 1 to 3 क्वेश्चंस हैं, 1, 2 and 3 ये फिलर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट या फिर ऐसे हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट के साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, यदि आप कंटिन्यूअसली इस वर्ब से रिलेटेड पार्ट के वीडियोस जो देखना चाहते हैं उसके लिए आपको जो सब्सक्राइबर के बाद बटन के बाद जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलता रहे और आप इस टॉपिक से रूबरू होते रहें और इनको अच्छे से समझें। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आता है तो आप उसे सॉल्व करें, और कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये हमें डाउट है। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? चलिए।